रात में यात्रा कर रहे हैं हम, वो भी विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर की। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये हमारा आज आखिरी दिन है। तो मैंने कहा आपको लास्ट टाइम दर्शन करा दूँ, इसलिए दर्शन कराने ले आई थी। मैंने आपको सुबह बोला था कि आज हम निकल रहे हैं, लेकिन हमें स्वामी जी ने जाने नहीं दिया। हम अभी बोला है, तो मतलब सुबह बोला था कि तुंगनाथ जी चलेंगे, तो लेट हो गए, कुछ कार्य था उनको मतलब पूरे अनुष्ठान का ना। तो अब 2:30 बजे के करीब हम लोग शायद निकले। अगर निकलेंगे तो आपको तुंगनाथ जी के भी दर्शन करा देंगे। जैसे शिष्य, जैसे गुरु है ना, वैसे ही शिष्य मिले हैं। गुरु को भी बहुत चलना पसंद है, जंगलों में, पहाड़ों में हिमालय में। और यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सामने मंदिर के दर्शन करेंगे। देखिए, मतलब एक ट्रैक का वीडियो आ जाएगा आपके पास। यात्रा होगी। काफ़ी लोग हैं और हम लेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 4 बजने को आ रहे हैं, तो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे से ही प्रणाम करके आ जाएंगे। लेकिन बोला हुआ था तो जा रहे हैं। देखो भैया, हमारे साथ तैयार हो गए हैं, ये सब जा रहे हैं। एक बच्ची हमसे मुँह छुपा रही है। देखो, अरे ये तो वही आ गया। हाँ, रुद्रनाथ जी के उसमें द्वार पे भी आ गए। ये देखो, वाह, जय रुद्रनाथ। और ये वो मंदिर थे। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1.5-2 महीने पुरानी है बस। ये आ गए मंडल। इस बार स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं है। हैवी स्नोफॉल होती है नहीं तो यहाँ पे देखो कितना इफेक्ट पड़ रहा है नेचर पे। धीरे धीरे और धीरे धीरे पता चलता है, ये सब एक साथ नहीं पता चलेगा। जा रहे हैं और ठंड बढ़ती जा रही है। ओहो, जाने की तैयारी थी हमारी ऊपर, लेकिन बहुत लेट हो गए आज, उसकी वजह से जा नहीं पाए। यहाँ की सरप्राइज मिल गया। हम इस टाइम चढ़ाई कर रहे हैं, 6 बज रहे हैं यार। आज सबके साथ धोखा हो गया। सब सोच रहे थे आगे से प्रणाम करके जाएंगे। कुछ लोग चप्पल पहन के आ गए। देखिए, वीडियो तो नहीं बनाया जाएगा, मेरी फ़ोटो भी आपको अंधेरे में आ रही होगी, तो कैमरा रखना पड़ेगा। ऊपर चढ़ के तब बनाऊंगे। स्वामी जी के भगवा वस्त्र आ रहे हैं, बस स्वामी चलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, स्नोफॉल दिखती जा रही है और हम रात को यात्रा कर रहे हैं। ये देखो, ये देखिए, हमें बर्फ मिलनी शुरू हो गई है। आगे आगे नमन साफ निकल आ गया। भी आ गई। अभी तो साइड में मिल रही है, आगे जाके ऊपर अच्छी वाली मिलने वाली है। अब ये बर्फ ना, एक मिनट दिखाना भैया, रोड पे आनी शुरू हो गई है। देखिए, ये देखिए, चलो चलो, ये देखो। जब हम अप्रैल में आए थे तभी बहुत सारी थी, तो कितनी सारी है देखो जी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बर्फ बढ़ती जा रही है, पर हमारे कदम रुक नहीं रहे हैं।
देखिए आप सबको पता है ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है और दिन में ही कितनी सांस फूलती है। लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं ऊपर जाके मिलवाऊंगी, सब बड़े अच्छे से मतलब यात्रा कर रहे हैं। और दिखाना जरा लाइट इधर पम्मी, ये पम्मी खड़ी है अभी कुछ नहीं दिखेगा, हम अंधेरे में यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छे से यात्रा हो रही है पर हमारी, और इसीलिए मैं बीच बीच में ना अपना ही फेस दिखा रही हूँ। भोलेनाथ महाकाल की असीम कृपा है। धोखा तो हुआ थोड़ा हमारे साथ लेकिन वो हमारी कुछ भलाई होगी, है ना। देखिए अब है असली परीक्षा। वैसे तो स्वामी जी साथ हैं, तो मैंने बोला था ना अत्रि मुनि ऋषि की भी यात्रा कैसी हुई थी पम्मी हमारी, कितनी जितनी मुश्किल थी उतनी आसानी से हुई थी। और अब ये देख लो रात को कितना टाइम हुआ है, रात के बजे हैं 7:54 देख लीजिए। और बस अपना मुंह ही नहीं दिखा सकते बार बार याद में ऐसे रास्ता दिखा देंगे हम आपको कि कैसा बर्फ़ से रास्ता वो हुआ है। और ये इसको ब्लैक आइस भी बोल सकते हैं। हल्की फुल्की पड़ी है ये, है ना, पर जमी हुई है, जमी हुई नहीं है ये। हाँ ये देखो, ये देखिए, वाह चमक रही है रात को। हाँ थोड़ा सा आगे लेके आना। बोला ऐसे जयकारे लगाते हुए हम लोग जाते, हम लोग ऐसे जयकारे लगाते हुए जाते जा रहे हैं। देखो हमारे महादेव पंडित जी ने पकड़ लिया। हर हर महादेव, हर महादेव। मन की आंखों देखो, कैमरे की आंखों देखने पड़ेंगे। जय श्री महाकाल। अभी है -4 और ऊपर जाते जाते रात को, मतलब अभी 8 बजे हमने टाइम दिखाया था, और ऊपर जाते जाते मतलब रात को ये कितने डिग्री, -4 डिग्री 7 डिग्री तक हो जाएगा। तो देख लो हमें ठंड भी नहीं लग रही है, हम अच्छे से यात्रा कर रहे हैं अपनी। ये तो और भी महान व्यक्तित्व की धनी है, ये चप्पलों में आई है ये देखिए, ये बर्फ है गाइस। पहली बार आपने रात में वीडियो देखा होगा और गाइस हम पहुंचने वाले हैं बस। आपको वो मंदिर में तो लाइट है, वो देखो छोटी सी लाइट दिखा रही है। भोलेनाथ की कृपा से आगे हमें लाइट मिलने वाली है। तो मैंने बोला था भोले बाबा आगे तो लाइट मिल जाए, शायद मंदिर के पास यहाँ पे रहती है। और देखिए यहाँ पे थोड़े से नजर, ये देखो कैसी बर्फ है, इसमें से गिरते फिसलते आ रहे हैं। और हमारे भाई साहब भी आ गए ये ढाबे, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी होगी ना? पर आजकल बंद है, आजकल बंद है। ये देखिए अब नज़ारे दिखेंगे आपको। ओहो रात में यात्रा कर रहे हैं हम, वो भी विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर की। जब यात्रा आपकी स्पिरिचुअल हो, और मैं कह रही धार्मिक हो, धार्मिक स्पिरिचुअल एक ही है, तो आपकी यात्रा ज़रूर सफल रहती है। क्योंकि आपके जो भाव होते हैं ना वो बिल्कुल साफ होते हैं। और स्वामी जी का साथ तो है ही हमारे साथ। फिर यहीं से पिछली बार ना, मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, मैं यहाँ से फिसलती भी गई थी आते वक्त। बहुत बुरे हालात थे यहाँ के। मैं और प्रीति मार्च में आए थे, बहुत बुरे थे, लोग गिर रहे थे, फिसल रहे थे। अभी ये ताज़ा स्नोफॉल हुई होगी, कल या पता नहीं कल ही हुई होगी। ये देखो मिष्टी ने दर्शन कर लिए दूर से भैया ने पास ही जा सकते हैं, मतलब वहाँ तक। हाँ वहाँ तक। मंदिर तो कपाट बंद है, लेकिन हम ठंडी है ये देखिए ये सब दर्शन करके आ रहे हैं। ये सामने इतने सारे लोग आए थे, कोई नहीं थी क्योंकि लाइट उधर थी ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो सारे भाई साहब बढ़िया से दर्शन हो गए। जय भोलेनाथ। देखिए दूर से ही करा रही हूँ, दूर से नहीं, फिर भी इतना पास है। लेकिन कपाट तो आपको पता है ये बंद है, तो यहीं से दर्शन हो रहे हैं। इतने बढ़िया तुंगनाथ मंदिर जी के। वो भी क्या टाइम हो गया है भैया? 8:30 हो गए हैं। और 8:30 बजे टेम्परेचर होगा 4 या 5 डिग्री माइनस।
रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जय काज सवारे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आज कुछ भी नहीं दिख सकता। देखो कितनी अच्छा हुआ है। एक बार बेचारी इसने धोख खाई थी और अभी ये खा रही है। ठीक है अभी पैर बर्फ में ठंडा होगा ना बॉडी और ज्यादा दिक्कत। नहीं थोड़ा सीधा हो जाने दो भैया, एक बार सीधा हो जाने दो, अपने आप होने दो। हमारी यात्रा बहुत अच्छे से संपूर्ण हो गई, सुरक्षित हम आ गए। 12:18 पे हम नीचे उतर के आए हैं। 4 बजे हम निकले थे और पर बहुत अच्छे तरीके से हो गया। यहाँ आपको दिखा नहीं पाई। अब हम मंदिर जाके मिलेंगे या फिर कल सुबह मिलूंगी। टोटल 10 गाड़ियाँ थी हमारे साथ, है मतलब चल रही हैं। कितनी आगे गई हैं? 26 लोग, 2 3 4 5 हैं ये, और 5 एक हमारी 6 और हमारे पीछे भी आ रही है। रात को आके और अब निकल रहे हैं हम दिल्ली के लिए। अभी जहाँ पे जाके सबसे मिलवाऊंगी और फिर हम निकलेंगे। देखिए जब भी हम गुरुजी के यहाँ पे आते हैं ना, उनकी एक बात बहुत अच्छी है। हमें लेके गए, वहाँ रुकाया नहीं, हाथ जोड़े प्रणाम किया और वापस नीचे की तरफ आए। फिर नीचे आके जहाँ शेड सी बनी है वहाँ रुके। और लेट किस लिए हुआ कि यहाँ पे पंडितों की विदाई करने में लेट हो गया, क्योंकि 4 साढ़े 4 बज गए थे उनमें जाते जाते। फिर एकदम से सबसे बोला कि वहीं से बाहर से हाथ जोड़ के आएंगे तो चलो, और फिर एकदम बोल दिया कि चलो ऊपर। ये होता है। और एक बात और कहना चाहूँगी, जितना भी मैंने पहले भी बोला था, सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है ना, इतना ध्यान रखा जाता है। कोई गंदगी नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। अगर गंदगी करते हैं तो उठा के लाते हैं। मंडल में भी हुआ था, इतना बड़ा भंडारा किया था, लोग भंडारे वहाँ पे बहुत सारे चले थे, मैंने आपको दिखाया था। तो सारी सफाई करवा के आए थे वहाँ से। लोगों को ना रोक लेते हैं पहले, जैसे यहाँ पे रोक लिया 1-2 दिन के लिए, तो जो और लोग हैं वो सफाई करवा के पूरा एकदम क्लीन करवा के तब आते हैं। बिल्कुल भी मैं बता रही थी मैंने कि घास उखाड़ रही थी तो मुझे डांटा था कि तेरे बाल उखाड़ूं। तो ये प्रकृति का साथ साथ प्रकृति का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कहीं जा रहे हो। और ये देवस्थानम में उनका करने का भी मोटिव ये था कि लोग जो अपनी उसको भूलते जा रहे हैं ना, पाश्चात्य उसमें यहाँ पे भी हो रहा है, तो वो कहते हैं कि देवता यहाँ के नाराज़ हो जाते हैं। तो कह रहे मतलब ये मानते हैं लोग कि देवता नाराज़ हो गए हैं। तो कह रहे इस तरीके से अगर एक बड़ा कुछ करा दिया, लोग बड़े खुश थे कि हमारे यहाँ पे देवस्थान में दोबारा से मतलब इतने कुछ हुआ है पहली बार। और ये नहीं है कि हर बार होगा, बट ये है कि कुछ शुरुआत हुई है तो लोगों के बच्चों के अंदर और कितनी वेद शिक्षा सबके लिए प्रोत्साहित करते हैं कि स्कूलों में ये काम होना चाहिए। और ये काम बहुत ज़रूरी भी है, ताकि बच्चे अपने मॉडर्न के साथ साथ अपनी संस्कृति को ना भूले, संस्कारों को ना भूले। हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, अब वहीं जाके मिलेंगे। मैं घर में आके सामान रख रही हूँ, ये लड़की इतनी एक्साइटेड है। ये देखिए, देखो रुद्रेश आगे, रुद्रादेश। हाँ मम्मी बेटी, ओहो गंगा जी का, ऋषिकेश आते ही ना ये गंगा जी के पास आ जाओ, हो चाहे कहीं भी घुमाओ। यहाँ आके इतना अपनापन लगता है, बार बार एक ही बात कहती हूँ मैं। आजकल गंगा जी में नहाना धोना तो हो नहीं रहा है, पंजी हो रहा है, जरा करना पड़ेगा। जय गंगा मैया। शर्मा जी का असर आता जा रहा है थोड़ा थोड़ा मेरे पे। पूरे 7-8 दिन के बाद 8वें दिन हम घर आए और इतना अच्छा लगा। वैसे तो हमेशा ऐसे ही होता है, रुद्रनाथ जी गए, स्वर्गारोहिणी गए, और ये क्या कहते हैं हर की दून गई मैं, तो वही 8वें दिन ही आते हैं हम। ज़्यादा मतलब इसमें आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे था कि पाठ जब था ही 5 दिन का, फिर 6ठे दिन हमने मतलब थोड़ा सा हवन था, और फिर उसके बाद 7वें दिन हम तुंगनाथ जी चले गए। और तुंगनाथ जी भी ना अगर पहले ही चले जाते, लेकिन वो क्या पंडितों की विदाई और काफ़ी टाइम उसमें लग गया, तो उस चक्कर में लेट हो गए। नहीं तो सुबह का ही प्रोग्राम था जाने का, और 4:30 बजे गए। वो तो थोड़ा सा ये हो गया कि
बोले थे कि वहीं से वापस आ जाएंगे, बच्चे भी थे, लेकिन सब सकुशल सबने शुरू किया जिस टाइम और वापस आए, आपको पता है। और सब सकुशल वापस आए, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि ना जब आपकी जो यात्राएं हैं, मैं इनको यात्राएं बोलती हूँ, इनको ट्रैक नहीं बोलती, क्योंकि जो धार्मिक जैसे भी रुद्रनाथ जी यात्रा की, स्वर्गारोहिणी यात्रा की, हर की तो उनको बोल सकते हैं कि ट्रैक था। और कुछ ऐसे जो यात्राएं होती हैं उनको यात्राओं के हिसाब से ही करना चाहिए, धार्मिक और स्पिरिचुअल भाव से, तो वो फिर सफल होती ही हैं। अगर आपके और सबसे बड़ी बात कि हमारे इसमें ना कोई गंदगी ना कोई कुछ, सब एक तरीके से ना व्रत की तरह किया, क्योंकि सुबह हमने भोजन किया हुआ था, सबके सब ने, मतलब सुबह जैसे एक टाइम का व्रत हो जाता है ना, शाम के टाइम किसी ने कुछ नहीं खाया हुआ था, सब ने पूरा एक व्रत के हिसाब से ये यात्रा की है। बहुत आनंद आ गया था। और भविष्य में ऐसी यात्राएं और होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए, क्योंकि पैदल चलना बहुत अच्छा है। पैदल चलो, गाड़ी घोड़ों से तो लोग पहुंच ही जाते हैं यहाँ पे, और जितना पैदल चलोगे उतना सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, प्रकृति के लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए लोगों का इतना पोल्यूशन, इतनी हीट गर्मी उसकी नहीं होती है जितनी गाड़ियों की, होटलों की, इस चीज़ों की होती है। तो पैदल चलिए, पैदल घूमिए और पेड़ लगाइए और प्रकृति और जीवन को बचाइए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मेरी मंडल के बाद ये दूसरी यात्रा थी, सच में इनमें पता ही नहीं चला कि हमने कब में से चढ़े और कब में से उतरे। मैं फिर से कहती हूँ, पैदल चलिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। और मैं गर्व से कहती हूँ कि ये चैनल जब बना था तो हमने बनाया ही इसलिए था कि साफ़ सफाई का, इसमें मेरे को कोई सफाई देने की तो ज़रूरत है नहीं। आप देखते हो जब आप खाली भरी बोतल लेके जा सकते हो, भरे पैकेट खानों के लेके जा सकते हो, तो खाली क्यों नहीं लेके आ सकते। और मैं उसमें कह सकती हूँ कि जितने भी हमारे साथ लोग गए थे सारे साफ़ सफाई वाले थे, सारे बिल्कुल साफ़ सफाई वाले। और बड़ी खुशी हो रही थी कि वो नेचर, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आप ऐसी यात्राएं करोगे तो आपको जुड़ना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप गाड़ियों से सफ़र करिए और जाके आ जाइए, तो कम से कम गाड़ियों में ही रख लीजिए, क्योंकि इस टाइम प्रकृति को और नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार बोलती हूँ, पेड़ लगाइए और गंदगी मत कीजिए, सफाई रखिए। पहाड़ों पे जाते हैं ताकि आप आगे आने वाले बच्चों को एक वो दे पाएंगे। बहुत अच्छी बात एक उन्होंने कही थी कि तुम्हारे पिता, मतलब मैं फिर से स्वामी जी का नाम लूँगी, उन्होंने बड़े दुखी से कहा था कि तुम्हारे पूर्वज जो है ना, तुम बच्चों को बिठा रखा था, तो बच्चों तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे, बहुत अति करके जाएंगे तुम्हारे लिए, बहुत अति करने वाले हैं। तो बड़ा दुख हुआ। बात तो सही है बिल्कुल ही, ये जो बात हम कहते हैं वही बात थी कि हम क्या छोड़ के जाएंगे बच्चों के लिए। इसलिए साफ़ सफाई रखिए। हम जहाँ भी इंजॉय करने जाते हैं गाड़ियों से फटफट पहुँच जाते हैं, गाड़ियों का भी बहुत पोल्यूशन होता है, डीजल और पेट्रोल की चलती हैं, उससे अच्छा तो पैदल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और गंदगी ना करें। हर हर गंगे, हर हर महादेव।